ब्राह्मणों की माइथोलॉजी में बौद्ध इतिहास के अंश है, क्योंकि ब्राह्मणों के कपोलकल्पित ग्रंथ बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं। ब्राह्मणों के ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन से निकले विष को शिवजी द्वारा पीना, अमृत कलश के लिए देवता और असुरों के बीच विवाद छिड़ जाना, शिवजी का जलाभिषेक और सावन की शिवरात्रि, ये सभी कथाएं बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र को आधार बनाकर ही ब्राह्मणों ने उनके ग्रंथों में पुराण कथा के नाम से लिखी हुई है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र का सार इस प्रकार से है। सूत्र के आरंभ में सावन शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। फिर सावन में बुद्ध के द्वारा की गई अंतिम गतिविधियों का उल्लेख है। उसके बाद का काल और फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को विस्तार से बताया गया है। बुद्ध जब राजगुरुओं से कुशीनारा की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके पास आने वाले भिक्षुओं की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ रही थी, क्योंकि भिक्षु संघ इतिहास की सबसे बड़ी घटना को देखने के लिए इकट्ठा हो रहा था। बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु सिर्फ इकट्ठा ही नहीं हो रहे थे, तो बुद्ध और उनके बीच सभाओं के माध्यम से लगातार संवाद भी हो रहा था। क्योंकि बुद्ध की यह अंतिम चारिका थी, इसलिए सभी भिक्षु बुद्ध को अंतिम बार देखने और उनका अंतिम उपदेश सुनने के लिए आतुर थे। बहुत अधिक संख्या में भिक्षु इकट्ठा होने की वजह से बुद्ध जिन सभाओं को संबोधित कर रहे थे, वह सभाएं समुद्र की तरह विशाल दिखाई पड़ रही थी। और ऐसी कई सभाएं बुद्ध ने वैशाली, भंडागांव, हत्तीगांव, अंबगांव, जम्बूगामा और भोगनगर में संबोधित की थी। इन समुद्र की तरह विशाल सभाओं में बुद्ध द्वारा भिक्षुओं की शंका कुशंकाओं का निरासन भी किया जा रहा था, और साथ ही धम्मों को लेकर मंथन भी हो रहा था। बुद्ध और विशाल भिक्षु समुदाय के बीच हो रहे धम्म मंथन को ही ब्राह्मणों ने उनकी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन कहा है। और इस बात का सबूत यह है कि धम्म मंथन सावन में हो रहा है, और ब्राह्मणों के पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन भी सावन के महीने में ही हो रहा है। बुद्ध ने भोगनगर के बाद पावा में विशाल भिक्षु समुदाय के साथ आम के बाग में अपना निवास स्थान बनाया, जो कि एक धातु कर्मी कुंडा या चुंद का था। चुंद को जब यह बात पता चली कि बुद्ध पावा पहुंच गए हैं और उनके आम के बगीचे में ठहरे हुए हैं, तो चुंद ने बुद्ध को भिक्षु समेत अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुंद ने उत्तम, कठोर तथा कोमल भोजन के साथ में कुछ मात्रा में शुकर मद्य भी तैयार करवाया था। जैसे ही बुद्ध ने चुंद नामक धातुकर्मी द्वारा दिया गया भोजन खाया, वैसे ही उन्हें तेज और जानलेवा दर्द होने लगा। लेकिन बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक स्पष्ट रूप से समझते हुए और बिना विचलित हुए सहन किया। बुद्ध की पहले भी कई बार हत्या करने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकामयाब रही थी। कुछ समय पहले ही बुद्ध के विरोधियों द्वारा महामौदगलायन की भी हत्या कर दी गई थी, और अब अंत में बुद्ध पर भी भोजन द्वारा विष प्रयोग किया गया। इसी बुद्ध इतिहास को आधार बनाकर ब्राह्मणों ने अपनी पुराण कथा में लिखा कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को शिवजी ने पी लिया था, तो वह व्याकुल होने लगे थे। चुंद द्वारा बुद्ध पर विष प्रयोग करने के बाद बुद्ध कुशीनगर की ओर चल पड़े। विष प्रयोग की वजह से बुद्ध के शरीर का ताप लगातार बढ़ रहा था, इसलिए बुद्ध पूरे रास्ते आराम करते हुए और बार बार पानी पीते हुए ही चल रहे थे। कुछ समय पश्चात बुद्ध ककुत्ता नदी पर गए, पानी में उतरे, पानी पिया और नहाए। राजगृह से कुशीनगर की ओर बुद्ध जब अपनी अंतिम चारिका कर रहे थे, तो रास्ते में गंगा नदी, जो कि सावन में उफान पर थी, तो भी बुद्ध द्वारा उसे पार करने का उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में है। बुद्ध द्वारा बार बार पानी पीना, शरीर के ताप को कम करने के लिए नहाना और उफनती हुई गंगा नदी को पार करना, इस बुद्ध इतिहास को आधार बनाकर ब्राह्मणों ने अपनी पुराण कथा में लिखा। इस समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को शिवजी ने अपने कंठ में धारण किया था। इस विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिवजी का जल से अभिषेक किया, और तभी से सावन में शिवजी का गंगा जल से जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। बुद्ध ने ककुत्ता नदी पर नहाने के बाद आराम किया, और उसके पश्चात कुशीनगर के निकट मल्लू के शालवन में गए। 2 शाल वृक्षों के बीच उत्तर दिशा की ओर मुख करके सिंह की मुद्रा में पैर पर पैर रखकर अपने दाहिने करोड़ लेट गए, और उसी रात्रि की अंतिम प्रहर में तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया। भिक्षु अनिरुद्ध और आनंद ने विशाल भिक्षु संघ के साथ शेष रात्रि धम्म पर चर्चा करते हुए ही बिताई। रात्रि के अंतिम प्रहर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण और भिक्षु अनिरुद्ध और आनंद द्वारा भिक्षु संघ के साथ शेष रात्रि धम्म पर चर्चा करते हुए बिताने को ब्राह्मणों ने सावन में जागरण की रात कहकर अपने पुराणों में शिवरात्रि की कथा लिखी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उन्हें 6 दिनों तक श्रद्धांजलि दी गई, और 7वें दिन मल्लू के चेतिया मकुता बंधन में ले जाकर
उनके शरीर को अग्नि दे दी गई। उसके पश्चात बुद्ध के अस्थियों के रूप में बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करके एक कलश में रख दिया गया। कलश में रखे हुए अस्थि अवशेषों पर एक स्तूप बनवाने और बुद्ध के सम्मान में एक उत्सव मनाने के उद्देश्य से मगधराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के बुली, रामागाम के कोली, पावाक के मल्ल और पिपलीवन के मौर्यों ने कलश में रखे अस्थि अवशेषों की मांग की। मगर कुशीनगर के मल्लों ने यह कहकर बुद्ध के अस्थि अवशेष देने से इनकार कर दिया कि बुद्ध हमारे गांव में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम अवशेषों का कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। कुशीनगर के मल्लों द्वारा ऐसा कहने की वजह से युद्धजन्य स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में अवशेषों को 8 बराबर भागों में विभाजित करके युद्धजन्य स्थिति को संभाल लिया गया। इस बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर ही ब्राह्मणों ने अपने पुराणों में लिखा कि समुद्र मंथन में सबसे आखिर में अमृत कलश बाहर आया था, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था। सावन की शिवरात्रि को लेकर बौद्ध इतिहास और ब्राह्मणों के पुराणों का सारांश इस प्रकार से है। बुद्ध और विशाल भिक्खु समुदाय का धम्म मंथन पुराणों में देवता और असुरों के बीच का समुद्र मंथन हो गया। चुंद द्वारा बुद्ध पर विष प्रयोग करना पुराणों में शिवजी द्वारा विष पीना हो गया। विष की वजह से हो रही तपन को कम करने के लिए बुद्ध द्वारा बार बार पानी पीना और नहाना पुराणों में शिवजी का जलाभिषेक हो गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण होना और भिक्खु अनिरुद्ध और आनंद द्वारा शेष रात्रि धम्म चर्चा करते हुए बिताना पुराणों में सावन शिवरात्रि का जागरण हो गया। और अस्थि कलश में रखे हुए बुद्ध अवशेषों के लिए उत्पन्न युद्धजन्य स्थिति पुराणों में देवता और असुरों के बीच अमृत कलश पाने के लिए हुआ विवाद हो गया। इस तरह से बौद्ध इतिहास और ब्राह्मणों के पुराणों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ यह बौद्ध काल के बाद और बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं। और साथ ही यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि ब्राह्मण जिन्हें शिव या महादेव कहते हैं वह बुद्ध ही है।